हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर्स, करेक्ट, ध्यान रहे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और लेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 से इस वीडियो में। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं ना तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, वहां पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। वहां पर जाके आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रैशनल नंबर्स पे क्लिक करना है। पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होकर आएगा। इसके पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी वीडियो का लिंक नहीं मिलता है, ठीक है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर 7503644171, ठीक है। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप। और आप एक और काम कर सकते हैं बच्चों, आप यूट्यूब पे सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस, ठीक है। इस चैनल को सर्च करिए बच्चों, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है और यहाँ सीनियर क्लासेस का कंटेंट 9 to 12 क्लास का कंटेंट अपलोड किया जाता है। और ये जो चैनल है क्लास 8 मैथ्स, ठीक है, यहाँ पर क्लास 8 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मैथमेटिक्स का तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मैथ्स पढ़िए, ऑब्वियसली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। 37th क्वेश्चन, फॉर रैशनल नंबर a by b, c by d एंड e by f वी हैव a by b इंटू c by d प्लस e by f। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व कर रहे होंगे, नहीं ये नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, वो चेक करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन एडिशन भी आप बोल सकते हो, ऑन एडिशन, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हमने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है कि a इंटू इन द ब्रैकेट b प्लस सी, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक। तो इसको हम, जो बाहर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन के ऊपर, मीन्स a इंटू बी। ये a पहले फर्स्ट टर्म b में मल्टीप्लाई करता है, देन हम प्लस लगाते हैं और उसके बाद a इंटू सी करते हैं। याद आ गया होगा आपको। सेम यही चीज़ हमको यहाँ पर करनी है बच्चों। देखिए एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया है a बाय बी इंटू ब्रैकेट में c बाय डी और प्लस e बाय एफ इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, a बाय बी इंटू क्या होगा c बाय डी। सो a बाय बी इंटू, ये देखिए जैसे यहाँ पर बाहर a लिखा था वैसे यहाँ पर क्या लिखा है a बाय बी, करेक्ट। तो ये a बाय बी का जो मल्टीप्लिकेशन है इस वाले एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। सो a बाय बी इंटू सी बाय डी। उसके बाद हम करेंगे क्या, ये प्लस का साइन लगाएंगे और a बाय बी इंटू ई बाय एफ, ओके। सो a बाय बी इंटू ई बाय एफ, ये लीजिए, ये रहा आपका आंसर, करेक्ट बच्चों। सो यहाँ पे फिल कर देते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स में a बाय बी इंटू सी बाय डी और प्लस a बाय बी इंटू ई बाय एफ, ओके स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38, -5/7 इज डैश देन -3। मतलब हमको ये बताना है कि -5/7 -3 से मोर है या लेस है, मतलब कौन बड़ा है इन दोनों में से, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे। बात समझो, देखो बच्चों, -5/7 तो चलो ऐसे ही रहेगा, ठीक। लेकिन ये जो -3 है, ठीक, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे बनेगा। -3 को सबसे पहले आप लिखोगे -3/1। उसके बाद देखिए इन दोनों नंबर को आप तभी कंपेयर कर सकते हो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, ठीक। अभी देखिए -5/7 है और -3 के नीचे 1 है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर -3/1 लिखा है, ठीक। अब क्या करो, -3/1 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 7 से हमने डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। कितना आ रहा है चेक कर लीजिए, -3 इंटू 7, 3 7 21 और माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि -21, ओके। बाय 1 इंटू 7 होता है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करता है तो उतना ही आता है, पता है ना। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर, तो 1 इंटू 7, ठीक। नाउ अब आप चेक कर सकते हो बच्चों, ये नंबर तो ऐसे ही रहा -5/7, ठीक। और -3 क्या बन गया, -21/7। अब चेक कर लो, ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, इन दोनों में से कौन लार्जर है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है कई सारी क्लासेस में, देखिए -5/7 लिखा हुआ है और -21/7 लिखा हुआ है। -21/7 का क्या मतलब है, -21/7 का मतलब है -3, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करिए, एक बात मैं आपको बता दूं,
-21/7 में अगर आप वापस कैंसिल करोगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो ये वापस -3/1 यानी कि वापस -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम आपसे बोल रहे हैं कि -21/7 लिखा है, इसका मतलब -3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो जवाब है दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक। अब आपको न्यूमरेटर में जाके चेक करना है, न्यूमरेटर में जिसका न्यूमरेटर में जो लार्जर होगा वही लार्जर होगा। अब चेक करो -5 बड़ा होता है या -21, तो देखिए नेगेटिव नंबर में ऑपोजिट चलता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 5/7 लिखा होता और 21/7, तो इस टाइम तो 21/7 ग्रेटर होता है, यानी कि 21 5 से बड़ा होता है। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव है, 5/7 पॉजिटिव है, 21/7 पॉजिटिव है, ठीक। तो पॉजिटिव का केस तो है नहीं, ये तो नेगेटिव का केस, और नेगेटिव में ऑपोजिट होता है, मतलब जो नंबर देखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। मतलब -5 बड़ा है या -21, बताइए। हाँ, तो जवाब है जो नेगेटिव में जो लेस न्यूमेरिकल वैल्यू का होता है वो बड़ा होता है, यानी कि -5 बड़ा है, तो -5/7 इज ग्रेटर देन -21/7। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे बच्चों देखिए यहाँ 0 आएगा, ठीक, और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ आएगा देखिए -1 -2 -3 -4 और यहाँ आएगा -5, और ऐसे करते 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 आगे आप बहुत दूर तक जाओगे तो आपको कहीं ऐसे करते करते -21 मिलेगा। अब आप चेक कर लो, देखिए पहले आप 0 के राइट में देखो 1 2 3 4। अब बताओ जैसे हमने 2 लिया 4 लिया, तो बताओ कौन सा नंबर लार्जर है, तो जवाब है जो राइट हैंड साइड आता है वो लार्जर होता है, ठीक है ना। तो चेक करो 4 लार्जर है, यानी कि 4 मोर है किससे, 2 से, 4 ज़्यादा है और 2 लेस है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए, ये -5 यहाँ पे लिखा हुआ है और -21 यहाँ कहीं। अब बताओ इन दोनों में से राइट हैंड साइड नंबर लाइन पे आपको चेक करना है, ऐसा खड़े हो जाना, दोनों नंबर को देखना है, जो आपके राइट में आता होगा ना वो बड़ा होता है बच्चों। तो चेक कर लो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -5, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -21, यानी कि लार्जर कौन है, -5 बड़ा है -21 से, इसलिए -5/7 इज मोर देन -21/7, मतलब -5/7 -3 से क्या है, मोर है, ये -3 तो है, ठीक। तो -5/7 इज, फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे, इज मोर देन -3। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। अब देखिए हमें भी पता है बच्चों, टू रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर होते हैं, ओके। तो बस सिंपल, देयर आर इन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। जिनको नहीं पता है प्लीज़ इस स्टेटमेंट को आप लोग लर्न कर लें। आपके पास अगर टू रैशनल नंबर है ना, तो उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर, अनगिनत, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमने आपको टू रैशनल नंबर दे दिए, मान लीजिए हमने आपको दे दिया 1/2 और 7/2 दे दिया, तो इसके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो जवाब है इनफाइनाइट, ओके। ऐसे कोई भी टू रैशनल नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41, द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश रैशनल नंबर। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नेगेटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव मतलब जिसके आगे माइनस लगा हो, तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है -2/7, ठीक। तो कह रहा था नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर, मतलब एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका भी नेगेटिव कर दूं, ठीक। तो इसका भी नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2/7 के आगे फिर से एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 22/7, ये देखिए प्लस, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम सिंपली इसको 2/7 लिखेंगे। तो देखा आपने, किसी दिए गए नेगेटिव रैशनल नंबर का अगर आप फिर से नेगेटिव निकाल ले, वो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ व्हाट, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक। तो नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, मान लो किसी ने आपको दे दिया -5/4, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, अब इसका फिर से नेगेटिव निकाल लो, ठीक। तो ये देखिए -5/4 ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है और इसका हमें फिर से नेगेटिव निकालना है। पढ़ लीजिए, द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर, एक नेगेटिव रैशनल नंबर दिया उसका नेगेटिव निकालना है, ठीक। ये लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/4, यानी कि आपको एक पॉजिटिव रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, फिल करेंगे हम यहाँ पर, ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42, रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी डैश, फिल इन द ब्लैंक से, ठीक। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं, पता है, ये आपको पता करना चाहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं, कम्यूटेटिविटी फॉर द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या था।
अगर आपके पास कोई भी टू रैशनल नंबर है ए एंड बी, है ना, तो आप फर्स्ट को सेकंड में ऐड करो या आप सेकंड रैशनल नंबर को फर्स्ट में ऐड करो, मैटर नहीं करता है, दोनों के आंसर सेम आएंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस है, यानी कि आप टू रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। ठीक, उसके बाद बच्चों आप टू रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब a इंटू बी करिए या तो फिर आप b इंटू ए करिए, बात क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लीजिए देखिए 2/7 दिया हमने और 5/7 दिया। ठीक, ये टू रैशनल नंबर है, इसको हमने ऐड किया, 2/7 में 5/7 ऐड करो या 5/7 में आप 2/7 ऐड करो, बात क्या है, सेम है। चेक कर लो 2/7 कितना हो जाएगा, 2 + 5 कितना होता है भाई, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सीधे हम ऐड कर देंगे, 2 + 5 7/7 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे ही कॉपी करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 5 + 2 7। अब चेक कर लो 7/7 कितना होता है 1 और 7/7 कितना होता है 1, तो दोनों ही साइड जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि एडिशन करते टाइम, टू रैशनल नंबर का एडिशन करते टाइम ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हो, फर्स्ट को सेकंड में ऐड करो या सेकंड को फर्स्ट में। सिमिलरली आपके पास टू रैशनल नंबर्स हैं, चलो यही ले लेते हैं, 2/7 इंटू 5/7 करो या फिर 5/7 इंटू 2/7 करो, बात क्या है, सेम है। चेक कर लो 2 5 10 है ना, और 7 7 49, ठीक, इज इक्वल्स टू 5 2 10 7 7 49। तो देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव रूल। ओके बच्चों, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप इसको बोल सकते हो, दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑन एनी टू रैशनल नंबर्स। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43, द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7। अब -5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये तो सबको पता है, कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक, सो 7/-5, अब ये जो नीचे माइनस है इसको आप ऊपर भी लगा सकते हो, -7/5। ठीक है, सो आप 7/-5 लिखो या -7/5 लिखो, बात क्या है सेम। जनरली हम क्या करते हैं, माइनस को न्यूमरेटर में लगाते हैं, तो 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -5/7। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में हम यहाँ पर फिल कर देंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अच्छा यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था, रेसिप्रोकल की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिख सकता था वो। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/7 इज -7/5, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ये होता है कि दिए गए नंबर को, जो नंबर दिया है, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली -5/7 को -7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर 1 होगा। चेक कर लो, 7 से 7 कैंसिल, माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, तो +1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले या रेसिप्रोकल बोले, बात क्या है, सेम है। ठीक, तो 4/3 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/4। कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि दिए गए नंबर में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो चेक कर लो, 4/3 में हम 3/4 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो इसलिए 4/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 3/4 होगा। सो दिस इज द आंसर। करेक्ट बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है द रैशनल नंबर 10.11 इन द फॉर्म ऑफ p/q। बच्चों समझो, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब पता है क्या, अभी मतलब पता चलेगा, रुक जाओ। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब 10.11। अब इसके बाद कुछ नहीं लिखा है, मतलब कभी कभी क्या होता है, आप 9th क्लास में देखोगे यहाँ डिजिट्स चलते जाते हैं, जैसे 2 3 फिर 3 डॉट लगे होंगे, 3 डॉट का मतलब ये चलता ही जा रहा है ना। मतलब जब हमारे पास कोई p था और उसको हमने q से डिवाइड किया तो ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए 10.11 के बाद ये एंड हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो इसको हमको p/q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है, अभी और भी क्लियर करूँगा। देखिए 10.11 है, तो यहाँ से अगर आप पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि देखिए 1 2 डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया क्या, 1011/100, तो ये कौन से फॉर्म में आ गया,
ये आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में। चेक कर लीजिए, जहाँ पर p क्या है 1011 जो कि एक इंटीजर है और q क्या है 100 है जो कि एक इंटीजर है, तो रैशनल नंबर हो गया एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q की वैल्यू 100 है जो कि 0 नहीं है। ये रैशनल नंबर होते हैं कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, p और q इंटीजर होते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है, ठीक है ना। तो बस यही आपका आंसर है, यहाँ पे फिल कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1011 बाय 100। अब मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको यही कह रहा था क्या कि आपको कोई p बाई क्यू फॉर्म दिया हुआ होगा कभी और वो फॉर्म ऐसा रहा होगा, ये देखिए p बाई क्यू के फॉर्म का, और जब हमने 1011 को 100 से डिवाइड लगाया होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर तो आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1011 को जब 100 से डिवाइड लगाया होगा, यानी कि p को जब q से डिवाइड लगाया होगा, आइए दिखाते हैं। ये देखिए 100 1 कितना आ गया होगा 100, ठीक। 1 माइनस 0 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम 1 कॉपी कर लेंगे। अब देखिए 100 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 11 आ जाए या तो 11 से छोटा आ जाए। ऑब्वियसली अभी आप डायरेक्टली पॉइंट नहीं लगा सकते हो, जब यहाँ से 1 आपने कॉपी किया है तो आपको 100 की टेबल ऐसी पढ़नी कि या तो 11 आ जाए या तो 11 से छोटा आ जाए। तो देखिए 100 1 क्या होता है 100, ये तो भाई 100 आ जाएगा जो कि 11 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, मतलब 100 जीरोजा कितना होता है 0। अब देखो 100 जीरोजा 0 आ गया, अब 0 11 से छोटा है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो 1 माइनस 0 1 और फिर 1। अब आप यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, अब आप डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ठीक। और 100 1 कितना हो जाएगा 100 ना, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब 10 आ गया, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लेंगे और 100 1 क्या आ गया 100। बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये देखिए 1011 बाय 100 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0। एग्जैक्टली आपके पास 10.11 आ गया, कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि कभी रिमाइंडर 0 ही नहीं होगा, नहीं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो 10.11 का जो p बाई क्यू फॉर्म है वो 1011 बाय 100 है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 1/5 इंटू इन द ब्रैकेट 2/7 प्लस 3/8 इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 2/7 प्लस, अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक रूल पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव या मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव on the addition of two rational numbers, ठीक है। ये रूल हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, हमने पढ़ा था a अगर कोई रैशनल नंबर है तो a इंटू बी प्लस सी अगर हम करते हैं, ठीक है ना। b प्लस सी इसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और b प्लस सी मतलब b और देखो a b c 3 रैशनल नंबर है, b और c के एडिशन में a को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में आगे रैशनल नंबर होता है ये एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरीके से। मतलब इसका आंसर क्या आता है याद करिए, a इंटू बी, सो a इंटू बी और प्लस फिर हम प्लस कॉपी करते हैं, फिर a इंटू सी। याद आया आपको, ठीक है। यही वाला रूल अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ध्यान से चेक करो, ये a है, ये b है और ये क्या है c है, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए 1/5 इंटू इन द ब्रैकेट 2/7 और प्लस 3/8, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 1/5 इंटू 2/7, ठीक भाई। 1/5 ये 2/7 और 3/8 के एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो 1/5 इंटू 2/7, सो 1/5 इंटू 2/7, फिर हम प्लस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो हमने यहाँ प्लस लगाया और 1/5 इंटू 3/8, सो 1/5 इंटू 3/8 ये आ गया आंसर। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक, तो 1/5 इंटू 2/7 तो दिया हुआ है आपको, फिर प्लस के बाद क्या फिल करना है ये आपको नहीं दिया हुआ है, तो हमको प्लस के बाद में ये चीज़ फिल करनी है, क्या 1/5 और प्लस 3/8 और ब्रैकेट ऐसे करके लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है बच्चों। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 47, द टू रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 एंड -5 विद डिनोमिनेटर एज 1 आर डैश एंड डैश। सुनो ध्यान से, देखो बच्चों ये -2 है, ठीक। अब -2 को आप लिख क्या सकते हो, क्योंकि उसने बोल दिया ना विद डिनोमिनेटर एज 1, तो -2 को आप -2/1 भी लिख सकते हो। ऑब्वियसली भाई देखो किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो -2 को -2/1 लिख सकते हो, क्योंकि -2/1 वापस से कितना आ जाएगा -2, ठीक। इसी तरीके से बच्चों -5 को आप क्या लिख सकते हो,
-5 को आप लिख सकते हो -5/1, ठीक। अब देखिए इन दोनों में डिनोमिनेटर कितना है, सेम है, 1 है, तो -2 और -5/, ये देखिए नंबर लाइन का थोड़ा सा मैं आपको अंदाज़ा दिला देता हूँ कि नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके चलता जाता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से चेक करो बच्चों, हमारे पास क्या क्या है, -2 है और -5, यानी कि -2/1 -5/1। सो -2/1 आएगा कहाँ, राइट हैंड साइड में, और -5 आएगा कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। अब चेक कर लो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। सो -5 और -2 के बीच में कितने नंबर हैं, -5 -2 के बीच में क्या क्या है, -4 है और क्या है, -3 है, ठीक। अब चेक करो, -4 को -4/1 लिखेंगे और -3 को -3/1 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि -5/1 और -2/1 के बीच में हमको -4/1 और -3/1 ऐसे 2 रैशनल नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। चेक कर लो, ठीक। सो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे, ठीक। अब पढ़ लीजिए, -2 -5, ये रहा -5 और ये रहा -2। भाई -5 का मतलब -5/1 है ना, और -2 का मतलब -2/1, तो -2 -5 के बीच में ये देखिए, ये आपको 2 रैशनल नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। तो हम यहाँ फिल क्या करेंगे, सवाल ये है। तो सुनिए, फिल हम -4/1 और -3/1 ये नहीं फिल करेंगे, ना 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 ना, क्यों, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -4/1 का मतलब होता है -4, ठीक। भाई डिनोमिनेटर में 1 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि -4 को 1 डिवाइड करेगा वापस -4 आ जाएगा, -3 को 1 डिवाइड करेगा वापस -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से -5 और -2 के बीच में ये हो जाएगा -5, है ना, और ये हो जाएगा आपका क्या, -2। तो -2 और -5 के बीच में 2 रैशनल नंबर कौन कौन है, -4 एंड -3, जिसके डिनोमिनेटर कितने होते हैं, 1। ऑब्वियसली -4 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ऑटोमेटिकली वेल नोन है कि -4 के नीचे क्या है, 1 है, और -3 के नीचे क्या है, 1 है, ठीक। तो हम यहाँ फिल करेंगे क्या, -4 एंड -3, ठीक है बच्चों। और इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब छोटा वाला रैशनल नंबर पहले और बड़ा वाला बाद में, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होता है। तो -4 छोटा है, -3 बड़ा है, तो -4 एंड -3, करेक्ट बच्चों। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 48 से हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए कह रहा है कि इफ x/y इज अ रैशनल नंबर देन y इज ऑलवेज अ होल नंबर। अब चेक करो, x/y एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। सो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है बच्चों। सो ये 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, होल नंबर्स। अब उसने क्या बोला आपको, कह रहा है कि x/y अगर रैशनल नंबर है, ठीक, देन y इज ऑलवेज अ होल नंबर। y क्या हमेशा होल नंबर होता है, नहीं, ज़रूरी नहीं कि y हमेशा होल नंबर हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल में उसने दिया -2/7, ठीक है बच्चों, ठीक। तो -2/7, ठीक। यहाँ पर इसको आप कंपेयर करो x/y से, तो x की वैल्यू कितनी है, -2, और y कितना है, मतलब जो नीचे लिखा है वो y है, जो ऊपर लिखा है वो न्यूमरेटर में जो है वो x है और डिनोमिनेटर में जो है y, तो y इज इक्वल टू 2, तो 2 नहीं 7, ठीक। सो इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 7, और 7 क्या है, 7 एक होल नंबर है, ठीक है, चलो भाई मान गए, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आपको कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल दिखाई पड़ जाए, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए बच्चों उसने दे दिया आपको 3/-8, ये देखिए ये भी तो रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर p एक इंटीजर है और q भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, ठीक है ना। तो चेक करो, यहाँ पर x/y के फॉर्म में हमने लिखा, ठीक, तो x3 है जो कि एक इंटीजर है, हालांकि होल नंबर है, होल नंबर भी है 3, उससे मतलब नहीं, हमें y को चेक करना है। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, -8 है बेटा, चेक करो, -8 होल नंबर थोड़ी ना है, -8 होल नंबर नहीं, होल नंबर में तो 0 1 2 3 4 ये सब आता है, ठीक है ना। तो -8 एक होल नंबर नहीं है, -8 तो क्या है, इंटीजर है। उसने क्या बोला, इंटीजर, पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं, इंटीजर्स के सेट में क्या क्या आता है, इंटीजर्स के सेट में क्या क्या आता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू, ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो -8 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि इंटीजर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से y जो है आपका वो इंटीजर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा होल नंबर हो। और इन्होंने क्या बोला था कि y इज ऑलवेज अ होल नंबर, y हमेशा होल नंबर होता है, नो, फॉल्स हो गया,
ठीक है। देखिए अगर आपको एक भी एग्जांपल मिल जाता है मैथमेटिक्स में जिससे कि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो उसको हम बोलते हैं काउंटर मेथड। क्या बोलते हैं? काउंटर मेथड। तो पहले आप ये सर्च करने की कोशिश किया करो कि आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिल रहा है जो दिए गए स्टेटमेंट को काउंटर कर दे, यानी कि दिए गए स्टेटमेंट को अपोज कर दे। तो मिल गया, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -8 है ना। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे कि मान लो 5/-2 लिखा है, अब देख लो y की वैल्यू कितनी, -2, जो कि इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। ठीक, और अब मैं आपको सीधे सीधे बात बताऊं, सीधे सीधे हमने ये पढ़ा था बच्चों कि अगर कोई रैशनल नंबर है p/q, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर p भी क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर, ये पढ़ाया गया था हमें, और q भी क्या होता है, कोई ऑलवेज कोई इंटीजर होता है। ठीक, और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। यानी कि q ऑलवेज इंटीजर है, ये बात तो ट्रू है, यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा इंटीजर होता है, ये बात तो ट्रू है, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा होल नंबर हो जाए ये बात ट्रू नहीं। ठीक, जब आपने बोल दिया कि q इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक, तो इंटीजर्स में बेटा होल नंबर भी कवर हो जाते हैं, चेक कर लो। इंटीजर के सेट में 0 1 2 3 4 सब होल नंबर भी कवर हो जाते हैं, लेकिन एक बात की रिस्ट्रिक्शन है कि q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये बात आपको पता है, क्योंकि नीचे अगर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जैसे कि 5/0 अगर हो गया तो 5/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लग जाए वो तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए मना किया गया कि q 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या y हमेशा यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा होल नंबर होता है, नो, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 49, इफ p/q इज अ रैशनल नंबर देन p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ध्यान सुनो, हमने पढ़ा है बच्चों कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है उसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। ठीक, जहां पर p क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। ठीक है सर, q भी क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। इतनी बात हो गई। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्या p 0 हो सकता है? यस सर, p 0 हो सकता है बच्चों, यस सर। पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर होते हैं आपके 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से -1 -2 -3, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो p और q इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर में तो 0 भी आता है, लेकिन जो है q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, p 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 0/5, तो ये p/q के फॉर्म में है, तो 0/5। अच्छा एक बात और बता दूं, 0 के नीचे अगर कोई नंबर है तो आंसर वापस 0 आएगा, यानी कि 0 को लिखने का ही स्टाइल क्या है, 0/5। तो 0 को हमने क्या लिख दिया, मान लो 0, मान लो लिख दिया भाई 0 को 0/5, क्योंकि 0/5 वापस 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू 0 है और q कितना है, 5 है। तो p क्या है, इंटीजर है भाई, 0 भी तो इंटीजर होता है, चेक कर लो, 0 भी क्या है, इंटीजर है। तो उसने बोला था p इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए, तो p की वैल्यू 0 है, 0 इंटीजर है, q की वैल्यू 5 है, 5 इंटीजर है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चेक कर लो, q कितना है, 5 है, एंड 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 5 0 नहीं है, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, यानी कि किसी रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। यस सर, और इन्होंने क्या बोला, इफ p/q इज अ रैशनल नंबर देन p कैन नॉट बी इक्वल टू 0, फॉल्स। कह रहा है कि p कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि इसका न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता है क्या? नहीं भाई, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब सुनो, अगर आपने ऐसा लिखा होता 5/0, तो ये p/q के फॉर्म में तो है, p यहाँ पर इंटीजर है, ठीक, और q क्या है, q भी इंटीजर है, क्योंकि 0 इंटीजर होता है, लेकिन q की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, और डेफिनेशन में मना किया गया है q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि एनी नंबर अपॉन 0, किसी नंबर के नीचे अगर 0 होता है तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। मैथ्स में बेटा ये तो नॉट डिफाइंड है, तो रैशनल नंबर कहाँ से हो गया, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, बाकी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 50, इफ r/s इज अ रैशनल नंबर देन s कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान सुनो, हमने पढ़ा था बच्चों रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं p/q के फॉर्म में, जहां पर p क्या होता है, इंटीजर होता है, q भी क्या होता है, इंटीजर होता है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि इंटीजर्स हमारे क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू, और -1 -2 -3, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा, हमने पढ़ा p और q इंटीजर होने चाहिए, लेकिन q यानी कि डिनोमिनेटर में जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर
क्या होता है, नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। चेक कर लो, जैसे मान लो p हमने चूज़ किया 1 या 2 या -2 कुछ भी, p की वैल्यू है -3 और q आपने 0 चूज़ कर लिया, तो एनी नंबर अपॉन 0, एनी इंटीजर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए किसी भी रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक, यही बात इन्होंने बोली। r/s इज अ रैशनल नंबर। ये देखिए r/s क्या है, एक रैशनल नंबर है। कह रहा है s कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ भाई सही तो कह रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर r क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, s भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन s शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और यही बात इन्होंने बोला, देन s कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ट्रू। क्या इसका न्यूमरेटर r0 हो सकता है? हाँ वो हो सकता है, क्योंकि एक नंबर हम आपको दिखाते हैं, देखिए 0/5, 0/5 एक्चुअल में 0 ही है और 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/5 या 0/1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो चेक कर लो, यहाँ पर ये रहा r, ये रहा s, तो ये एक रैशनल नंबर है। r और s इंटीजर हैं, r यहाँ पर क्या है, 0 है, s 1 है जो कि 0 नहीं है। तो न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 51 से जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।